बसंत पंचमी के इस पावन अवसर पर मां सरस्वती अपने भक्तों को ज्ञान, बुद्धि और विवेक का आशीर्वाद देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मां सरस्वती का प्राकट्य कैसे हुआ था और उनकी ये दिव्य कथा हमारे जीवन को कैसे दिशा देती है? यदि आप भक्ति कथाएं और आध्यात्मिक ज्ञान पसंद करते हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसी पावन कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब आइए बसंत पंचमी के शुभ दिन सुनते हैं मां सरस्वती की पावन और दिव्य कथा। प्राचीन काल की बात है जब सृष्टि तो रचित हो चुकी थी पर उसमें ज्ञान का प्रकाश अभी पूरी तरह से फैला नहीं था। पंच तत्वों से बनी हुई ये दुनिया चल तो रही थी पर बिना दिशा के। मनुष्य बोलता तो था लेकिन शब्दों में गहराई नहीं थी, देखता तो था पर दृष्टि में समझ नहीं थी। तब ब्रह्मा जी ने महसूस किया कि केवल जीवन देना ही काफी नहीं है, जीवन को अर्थ देना भी आवश्यक है। उन्होंने गहरे ध्यान में जाकर आदि शक्ति का स्मरण किया। उनका मन शांत था पर हृदय चिंतित। हे मां, ब्रह्मा जी ने कहा, इस सृष्टि को ऐसा ज्ञान प्रदान कीजिए जो इसे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। उसी क्षण आकाश श्वेत प्रकाश से भर गया, वायु स्थिर हो गई और समय जैसे रुक सा गया। उस दिव्य प्रकाश के बीच एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ। श्वेत वस्त्रों में अलंकृत, कमल पर विराजमान और हाथ में वीणा धारण किए, ये थी मां सरस्वती। उनके चरणों के स्पर्श से ही धरती पवित्र हो गई। उनके दर्शन से ही मन और बुद्धि जागृत होने लगी। मां सरस्वती ने वीणा के तार छेड़े। उस वीणा से निकले स्वर सिर्फ संगीत नहीं थे, वे चेतना थी। उन्हीं स्वरों से शब्द को जन्म मिला, शब्द से भाषा बनी और भाषा से ज्ञान का मार्ग खुला। कला को दिशा मिली, शास्त्र को आधार मिला और मनुष्य ने पहली बार सोचना सीखा। विद्या का प्रवाह हर दिशा में बहने लगा। गुरुकुल बने, शास्त्र लिखे गए और ज्ञान को पूजा का स्थान मिला। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, मनुष्य ने ज्ञान को विनम्रता के साथ नहीं, अहंकार के साथ अपनाना शुरू कर दिया। जो ज्ञान सेवा के लिए था वह शक्ति बनने लगा। जो विद्या मोक्ष का मार्ग थी वह प्रदर्शन का साधन बन गई। मां सरस्वती सब देख रही थी। उनका हृदय दुखी हुआ। उन्होंने सोचा कि जब ज्ञान का उपयोग गलत दिशा में होने लगे तो उसे कुछ समय के लिए स्थगित करना ही उचित है। और तब मां सरस्वती ने अपनी कृपा को कुछ समय के लिए छुपा लिया। ज्ञान का प्रकाश धीरे धीरे मंद पड़ने लगा। शब्द लिखे तो गए पर उनका अर्थ खोने लगा। विद्या मंदिर खुले तो रहे पर उनमें चेतना नहीं रही। कला सिर्फ दिखावा बन गई और संगीत में भाव का अभाव हो गया। तब मनुष्य को एहसास हुआ कि ज्ञान बिना श्रद्धा के सिर्फ बोझ होता है। देवताओं ने, ऋषियों ने और मनुष्यों ने मिलकर मां सरस्वती से क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, हे मां, हमने ज्ञान का मान नहीं रखा, कृपया हमें पुनः मार्गदर्शन दीजिए। मां सरस्वती का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, जो ज्ञान को सत्य, सेवा और साधना के लिए अपनाएगा उसी के जीवन में मैं सदा विराजमान रहूंगी। फिर मां ने ज्ञान को पुनः धरती पर प्रसारित किया। इस बार ज्ञान के साथ एक संदेश भी था, विनम्रता। तब से आज तक जो व्यक्ति सच्चे मन से पढ़ाई करता है, सीखने के लिए झुकता है और अपनी कला को सेवा बनाता है, मां सरस्वती उसके जीवन में अवश्य प्रवेश करती हैं। इसलिए कहा जाता है, जहां श्रद्धा होती है, जहां अहंकार नहीं होता, वहां मां सरस्वती स्वयं विराजमान होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी ज्ञान, बुद्धि और विवेक का प्रकाश बना रहे तो कमेंट्स में जय मां सरस्वती लिखें। मां की कृपा सब पर बनी रहे। जय मां सरस्वती।